बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख तर तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं जो हमारे घर पे कातिलाना हमला हुआ था वो वाले क्लिप ऐड करूँगा। जो पहले वीडियो मैंने परसों डाली थी वो तकनीकी इश्यूज़ की वजह से मैंने डिलीट कर दी थी, लेकिन अब मैं उसको दोबारा री अपलोड करने जा रहा हूँ। और साथ में हम लोगों ने क्या कार्रवाई की है कानून के दायरे में रहते हुए वो भी आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। हाँ, मीनू मार 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 मार मीनू मार मीनू मार मीनू मीनू मार मीनू मार मीनू मार मीनू मीनू मार मीनू मीनू मार एक दूसरी नहीं कम से मार मार मीनू मार मीनू मार मीनू मार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख तर तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज की इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ और ये दुआ भी साथ ही शामिल करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, ज़ालिमों के जुल्म से और शरीरों के शर से भी महफूज रखे, आमीन। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था जिसमें कुछ अजीब सा वाक़या कल हमारे साथ रूनुमा हुआ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मिस्त्री भाई थे, शाहिद भाई, आसिफ भाई लोग और बाकी लेबर वो काम पे मौजूद थे, वरना जिस रफ्तार से और जिस समझ ले के एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने हल्ला बोला था, वो आपने वीडियो भी देखा होगा, तो काफ़ी जानी या मतलब ऐसा वैसा नुकसान हो सकता था। वक्ती तौर पे तो वो कर देते, लेकिन बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि आसिफ भाई लोग और बाकी लेबर वहाँ पे मौजूद थी, तो उन्होंने जो है ना वो सारे मामले को संभाल लिया और हमें समझ लेके बचा लिया। रात वाली वीडियो पे मैंने पहले तो अजीब सी सूरत हाल थी और उसके बाद थोड़ा संभले तो फिर हमने कानूनी कार्रवाई के बारे में सोचा। फयाज भाई लोग भी आ गए, नसरुल्लाह भाई भी और दूसरे भाई जो हैं वो सारे आ गए और सभी ने मिल बैठ के मशवरा किया कि मामले को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए जब कानून इजाज़त देता है और हमें कानून ने जो रास्ता दिखाया है उसी के मुताबिक चलना चाहिए। तो हमने वो जो दरख्वास्त होती है वो इनके ख़िलाफ़ थाने में, जो हमारा लोकल थाना है, वहाँ पे दे दी। जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो हमने कर ली और बाकी और भी बहन भाई बहुत सारे मशवरे दे रहे थे, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता। अल्लाह करे अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनके दिल में भी हमारे लिए मोहब्बत जागे, जो कि मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा मुमकिन हो। हालात आप देख चुके हैं। कानूनी कार्रवाई हमने की है। आप देखते हैं कि जो अगला स्टेप है
वो क्या करना है। अगला स्टेप से मुराद ये नहीं कि मतलब हम उन पे हल्ला बोलेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, ना हमें हल्ला बोलने की ज़रूरत है और ना ही मेरा वैसा जहन है। अगला स्टेप ये है कि अपने आप को सिक्योर करना, और जहाँ तक अपने आप को सिक्योर करने का ताल्लुक़ है तो काफ़ी सारे पॉइंट जहन में आते हैं। सबसे पहले तो जो खारदार तार है उसका बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और किचन वाली साइड पे जो विंडो है उसको आसिफ भाई ने ही मशवरा दिया कि भाई अली इसको जो है ना वो ईंटें लगा के प्लस्तर कर देते। इतनी ज़रूरत नहीं, ओपन किचन है, उसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तार भी लगवा लेंगे। और भी आप बहन भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोई मशवरा दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा जहन समझ ले कि बिल्कुल माऊफ है। कोई समझ नहीं आ रही कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालात आप सब बहन भाइयों के सामने हैं, तो इन्हीं हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप कोई अच्छा सा मशवरा देंगे कि हमें अपने आप को किस तरीके से सिक्योर रखना है, किस तरीके से हमने अपने आप को मतलब सेव कर सकते हैं, तो आपका जो मशवरा है वो उसको बहुत ज़्यादा मैं अपने लिए समझूंगा अहम। जहाँ तक कानूनी कार्रवाई का ताल्लुक़ है, मैं तो इस हक़ में भी नहीं था, लेकिन फिर जहन में आया और कुछ भाइयों ने मशवरा भी दिया कि अली भाई अगर नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है तो आज इन्होंने इतना किया है, कल को अगर आज तो चलो लेबर लगी हुई थी, बच बचा हो गया, और कल को अगर आप दोनों जी घर में अकेले होते हैं और ये फिर उसी नीयत से आ जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो बेहतर है कि आप कानूनी कार्रवाई करें और इस मामले को कानून के दायरे में रहते हुए हल कर लिया जाए। तो मेरे भी जहन में ये बात आ गई कि बात तो ठीक है, अगर कल को हम दोनों जी अकेले घर में होते हैं और इनकी नीयत फिर ख़राब होती है, जिसका मुझे कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं ना कि एक बंदा समझाने वाला हो तो वो सारे घर को समझा सकता है, लेकिन जब सब ही के जहन में इतनी नफ़रत भर चुकी हो, सब ही के जहन में इतना क्रोध बुग़्ज़ भर चुका हो, इतनी जेलसी भर चुकी हो, तो फिर बचा जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ भी नहीं है, बस जेलसी है और कुछ नहीं है।